गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। आइए अब हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। बच्चों, सरल रूप में हम कह सकते हैं कि वाच्यों में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। बच्चों, आज हम कर्तरी और कर्मवाच्य को ही समझेंगे। तो चलो आओ अब हम कर्तृवाच्य को देखते हैं। कर्तृवाच्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है, या जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है वह कर्तृवाच्य होता है। आइए उदाहरणों से जानते हैं। पहले वाक्य को देखिए। वाक्य है राम रोटी खाता है। इस वाक्य में कर्ता राम है जो पुल्लिंग है और कर्ता राम की क्रिया है खाता है, ये भी पुल्लिंग होगी। इसी प्रकार दूसरे वाक्य को देखिए। दूसरे वाक्य में लिखा गया कि सीता गाना गाती है। यहाँ कर्ता है सीता जो स्त्रीलिंग है, तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग है, गाती होगी। आपने देखा इन दोनों वाक्यों में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार आता है, इसलिए ये दोनों वाक्य कर्तृवाच्य होंगे। याद रखें कि कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आओ अब कर्तृवाच्य बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, कर्तृवाच्य में सबसे पहले कर्ता और उसके साथ कर्म। बच्चों ध्यान रखें कि कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी, और उसके बाद में क्रिया का रूप लगाया जाता है, और कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप हमेशा कर्ता के अनुसार लगाया जाता है। वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। आओ जाने कि कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य की परिभाषा देखें कि जहां वाच्य बिंदु कर्म हो, यानी जहां क्रिया का रूप कर्म के अनुसार आता है उसे ही हम कर्मवाच्य कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, ये कहा गया कि राम से रोटी खाई जाती है। वाक्य में कर्ता राम है जो पुल्लिंग है, कर्म रोटी है जो स्त्रीलिंग है और क्रिया है खाई जाती है जो स्त्रीलिंग है। अब दूसरे वाक्य को देखिए कि सीता से गीत गाया जाता है। इस वाक्य में कर्ता है सीता, कर्म है गीत जो पुल्लिंग है, क्रिया है गाया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार आया है, इस कारण से ये दोनों कर्मवाच्य के उदाहरण होंगे। बच्चों याद रखो कि कर्मवाच्य में क्रिया का रूप हमेशा सकर्मक होता है। आओ अब कर्मवाच्य बनाना सीखें। बच्चों, पहले कर्ता के साथ से या के द्वारा में से कोई एक लगा दो, फिर कर्म, फिर क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप लिखो, फिर जा धातु से बनी क्रिया लगा दो और बन गया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का प्रयोग कुछ विशेष स्थानों पर होता है। आओ जाने कि ये स्थान कौन कौन से हैं। नंबर 1 जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया। यहाँ पत्र किसने भेजा है पता नहीं चलता, यानी यहाँ कर्ता अज्ञात है, और ऐसी जगह पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 जब कोई काम अचानक हो जाए, जैसे कांच का गिलास टूट गया, यह वाक्य भी कर्मवाच्य होगा। नंबर 3 है जहां कर्ता प्रकट ही ना करना हो, जैसे चोरों का पता लगाया जा रहा है। इस वाक्य में हमें यह पता नहीं चलता कि चोरों का पता कौन लगा रहा है, तो यह वाक्य भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। नंबर 4 है सूचना और विज्ञप्ति आदि में। बच्चों, इनमें कर्ता निश्चित नहीं होता, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें कि रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ हमें यह नहीं पता चलता कि कर्ता कौन है। ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण माने जाएंगे। नंबर 5 है जिन वाक्यों में कर्ता की अशक्यता बताई जाए। अशक्यता का मतलब है शक्ति का न होना।
जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जा सकता या नहीं पिया जाता। बच्चों, यहाँ इस वाक्य में कर्ता की अशक्यता बताई गई है, इस कारण से ये भी कर्म वाच्य का उदाहरण ही माना जाएगा। आशा है कि आप सबने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। बच्चों, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का प्रश्न है, वाच्य के किस रूप में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है? बच्चों, आप जल्दी से अपना उत्तर वीडियो के नीचे कमेंट करके दीजिए। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें।